एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, आतंकवाद दुनिया के लिए खतरा है, इसे जड़ से उखाड़ फेंकना है। साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, तो अब उसमें क्या क्या मुद्दे निकल के आए, इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स की बैठक में भारत का पक्ष रखते हुए डॉक्टर एस जयशंकर, एक्सटर्नल अफेयर ऑफ इंडिया, को आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स, इसकी फुल फॉर्म है ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना आतंकवाद का मुद्दा उठाया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आतंकवाद दुनिया की शांति के लिए, सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है, ये उनके विचार थे। इंटरनेशनल कम्युनिटी को यही उन्हें सबसे इम्पोर्टेंट बात बतानी थी। इसकी फंडिंग, मनी प्रोवाइडिंग और प्रचार के सख्त खिलाफ कदम उठाए जाने चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, टर्की इसका प्रचार करता रहता है। जयशंकर ने यह भी कहा कि आतंकवाद के सभी रूपों को डटकर मुकाबला किया जाना चाहिए, इसे जड़ से उखाड़ना काफ़ी आवश्यक है। अगर ये समय रहते हुए पूरा नहीं किया गया तो बाकी के और देश जो आतंकवाद का सामना कर रहे हैं, उनके सामने काफ़ी सारी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। भारत ने यूएनएससी, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में बदलावों की काफ़ी मांग की और इसके लिए जोर दिया। ब्रिक्स देशों की बैठक में भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में बदलाव की मांग उठाई। जयशंकर ने कहा, हम 20 सालों से बदलाव की मांग कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ निराशा ही हाथ लगी है। इसलिए ब्रिक्स देशों के लिए ऐसे मामले में एकजुटता, यूनिटी दिखाना काफ़ी आवश्यक है। दरअसल भारत को यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनाने में चीन सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है, दुश्मन की तरह काम करता है, जो ब्रिक्स देशों का सदस्य भी नहीं है और वो परमानेंट सदस्य भी है। अभी तक यूएनएससी में भारत की परमानेंट मेंबरशिप के लिए चीन ने हमेशा से विरोध किया है, वीटो किया है। चीन अपना स्टैंड को पीछे हटने को तैयार भी नहीं है। अगर चाइना अपना स्टैंड नहीं बदलता तो फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस के समर्थन के बाद भी भारत यूएनएससी में परमानेंट मेंबर नहीं बन सका है। पश्चिमी देशों के दबदबे के खिलाफ जो उनका इफेक्ट है, हेजीमोनी बहुत खतरनाक है पश्चिमी देशों की, उनके खिलाफ आवाज़ उठनी शुरू हो गई है। ब्रिक्स देशों की बैठक में दुनिया में पश्चिमी देशों के दबदबे के खिलाफ चर्चा की गई और उनके दबदबे से दूर एक नया ग्लोबल ऑर्डर कायम करने की बात भी की गई। बैठक में भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि अब दुनिया बदल रही है, पुराने तरीकों से नई समस्याओं का समाधान बिल्कुल भी नहीं निकाले जा सकते। वहीं ब्राज़ील के विदेश मंत्री माउरे वियरा ने कहा कि ब्रिक्स दुनिया को मल्टीपोलर यानी बहुध्रुवी बनाने की अहम भूमिका निभा रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है। बैठक में चाइना के उप विदेश मंत्री और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी शामिल हुए। लावरोव ने कहा कि सऊदी समेत दर्जनों देश ब्रिक्स संगठन में शामिल होना चाहते हैं। ब्रिक्स संगठन
के कुछ बिंदु मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। दुनिया में विकासशील और गरीब देशों के पक्ष को रखने के लिए एक संगठन की ज़रूरत थी, जिसके चलते ब्रिक्स संगठन बनाया गया। हम आपको ब्रिक्स के बारे में कुछ डिटेल बातें, इम्पोर्टेंट बातें बताने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। और ये हमारे विचार नहीं हैं, ये कुछ संकलन हैं जो हमने न्यूज़ पेपर की कटिंग्स और उनसे आपको बताए हैं। ब्रिक्स 5 देशों ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ग्रुप है। इन 5 देशों का दुनिया की आबादी में 42% कंट्रीब्यूशन है, जीडीपी में 27% कंट्रीब्यूशन है, ग्लोबल ट्रेड में 18% कंट्रीब्यूशन है। फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी गोल्डमैन सॉक्स ने 2001 में ब्रिक्स शब्द को ईजाद किया था या उसकी थ्योरी दी थी। इसका इस्तेमाल 21 सदी में दुनिया की 5 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं वाले संभावित देशों के लिए किया गया। 2011 में दक्षिण अफ्रीका से जुड़ने के साथ ब्रिक्स ग्रुप कंप्लीट हो चुका था। ब्रिक्स की चर्चाएं 2006 से जारी हैं। अपने सम्मेलनों मीटिंग्स में ब्रिक्स देश मिलकर दुनिया में ऐसा साफ सुथरा माहौल बनाने पर चर्चा करते हैं जो इन देशों के हितों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुरुआती दशक में ब्रिक्स ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ट्रेड का प्रमोशन, एनर्जी, हेल्थ, एजुकेशन और इनोवेशन जैसे सेक्टर में सहयोग बढ़ाने पर फोकस किया था, बल दिया था और उसकी चर्चा की थी। आज 30 से ज़्यादा क्षेत्रों में एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। भारत 2012 और 2016 में ब्रिक्स सम्मेलन की मेज़बानी भी कर चुका है। 2017 में चीन ने, 2018 में दक्षिण अफ्रीका और 2019 में ब्राज़ील ने मेज़बानी की थी, मतलब ब्रिक्स की मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की थी। इस साल रूस कर रहा है। 2021 में भारत फिर से मेज़बानी कर चुका है और ब्रिक्स का हेड ऑफिस शंघाई में है। इसके 2 फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक और कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट हैं भी हैं। ये 2014 में बनाए गए थे। 2015 से ये काम करना इन्होंने शुरू कर दिया। आपको बता दें कि ब्रिक्स काफ़ी प्रभावशाली होने वाला है इस एरिया में। तो बाकी की जो भी जानकारी होगी मैं आपको जल्दी से साझा करूँगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।